अच्छा, आपने अगर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तभी आप आज की कहानी से कनेक्ट कर पाओगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। ये एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर आज तक कोई भूत प्रेत आत्मा वाली घटना नहीं हुई थी, लेकिन ये जो बड़ी बहू आई है ना, अनामिका, इसके आने के बाद एक ही दिन में बहुत सारे अनुभव हो चुके थे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी ये जो आज सुना रहा हूँ, तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है तो मुझे मेल, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी कुछ भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भेज सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूँ एक ऐसे तांत्रिक से जो कि घर में अब सबको भयानक नाच कराने वाला है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। संजय, अनामिका, ये दोनों अब शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके थे, लेकिन अनामिका यहां पर इन सभी की समझ से बाहर जा चुकी थी। अच्छा, संजय ने यहां पर इनके मम्मी पापा आए थे और वो इनको समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अनामिका की आवाज़ जो ग्राउंड फ्लोर है उससे आने लग गई थी। इन सभी ने कॉर्नर पर आकर देखा तो वो चाय कॉफ़ी सर्व कर रही है। अब यहाँ माता पिता, संजय, पंडित जी, अम्मा जी सब कंफ्यूज कि ये कैसे हो सकता है। उसे आवाज़ देते हैं और उसे ऊपर आने को बोलते हैं कि आप यहाँ पर आओ बेटा। वो आती है और उसने पूरा श्रृंगार कर रखा है जो दुल्हन का ऑलरेडी होता ही है। उससे पूछते हैं कि बेटा आप कब गए थे अभी नीचे, सबको सर्व आप क्यों कर रहे हो? घर के बड़ी बहू, अभी शादी हुई है और यहाँ पर बातें बन जाएंगी, रिश्तेदारों में भी अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा कि जी मैं तो तकरीबन 1 घंटे से नीचे ही हूँ। संजय ने कहा कि क्यों झूठ बोल रही हो? शादी का पहला दिन और तुम्हारे से मेरे को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अरे तुम क्या बोल रही हो? हमने तुमसे बात करी है, तुम अंदर सो रही थी। उसने कहा सो रही थी? मैं? क्या बात कर रहे हो आप? मैं आपके साथ नीचे जब आकर हम बैठे थे, लोग गिफ्ट्स दे रहे थे, मैं तब से वहीं हूँ, मैं रूम तक तो आई भी नहीं हूँ। पंडित जी ने कहा हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो और ये इन सभी के मन का वहम है। एक काम कर बेटा, अब नीचे आपको किसी को भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सर्वेंट हैं, मदद करने बहुत हम भी हैं, यहाँ सब हैं, ठीक है, लेकिन आप अंदर जाओ, आराम करो। पंडित जी लेकिन ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगेगा, घर के सभी लोग और मैं जाकर सो जाऊं। बेटा रात से तुम दोनों जगे हुए हो, थकान हो। अम्मा जी आप एक काम करो, इनकी बहुरानी की मदद करो और हम सब चलते हैं। जो संजय की मम्मा है वो उसके साथ कमरे में अंदर गईं और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद बाहर आती हैं और कहती हैं कि अब बहू सो रही है और ये तुम सबके मन का वहम था। एक तो मैं अब सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग के लिए ना ये वाले स्टूडियो में थोड़ा सा काम करा दिया करूँ और ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि साउंड प्रूफ कराना बेहद ज़रूरी है। आसपास की आवाज़ें बहुत आती हैं, अगर डे में करो तो बहुत ज़्यादा आती है और रात में भी कभी चौकीदार की सीटी आ रही है, क्योंकि इससे आपको अच्छा नहीं लगेगा ना कि यार प्रोफेशनलिज्म कहाँ है तेरा, कैसे मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही है। यू हैव टू प्रेजेंट लाइक जैसा लोग करते हैं, अच्छा साफ सुथरा। मैं पक्का इस पर काम करूँगा। आज गुस्सा गुस्सी कोई नहीं करेगा, कोई नाराज़गी नहीं, कोई डिसलाइक वाला बटन नहीं देखेगा, छुएगा भी नहीं उसे। और लाइक के बटन को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक ही बार दबाते हैं, 2 बार नहीं। दूसरी बार में वो फिर से गायब हो जाएगा लाइक जो किया आपने। तो इतना तो आप समझदार हैं। खैर होता क्या है कि अनामिका को कमरे में छोड़ने के बाद अम्मा जी आती हैं और सभी को ये बोल देती हैं, मतलब संजय की मम्मा, कि ये तुम सबका वहम था, ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर सभी लोग नीचे जो आए हुए थे धीरे धीरे करके जा रहे थे, जो रिश्तेदार वगैरह थे, आसपास के लोग। अब घर के अंदर ये मान लीजिए कि अधिकतर सब लोग जा चुके थे। शाम का समय था और वो अभी भी सो ही रही है, ठीक है। उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया कि पहला दिन है, थोड़ी सी उसे एक तो घर से भी दूर आई है, उसको संभलने के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए, तो उसे आराम करने दो, ठीक है जी। अब यहाँ होता क्या है कि संजय ना चिंतित भी था और डरा हुआ भी। चिंतित इसलिए था कि घर में ना जाने अब ये किसके साथ क्या एक्टिविटी हो जाए, और डरा हुआ इसलिए कि वो अपने सामने देख चुका है। जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ है, उसके बाद भी आप सोचो कि हमें डर नहीं लगता, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। डर तो लगता है और हर किसी को लगता है। अब यहाँ थोड़ी देर बाद ना अंकित आता है। अंकित से उसके घर वाले पूछते हैं कि तू चला कहाँ गया था सुबह और उसके बाद अब आ रहा है? उसने कहा जी मैं अपने कई दोस्तों से मिलकर आया हूँ, एक मेरे फ्रेंड है, उसके पापा तंत्र विद्या जानते हैं, उन्होंने बताई हैं कुछ चीज़ें। तो पंडित जी ने कहा कि उनका नाम बताओ।
नाम बताया तो उन्होंने कहा हाँ वो अच्छे तांत्रिक में आते हैं, लेकिन वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुमने भाभी का नाम बताया था? उसने कहा नहीं। तो यहाँ पंडित जी ने कहा कि एक बार उन्हें नाम बता देना, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। इसने फ़ोन निकाला और डायरेक्ट फ़ोन कर दिया कि पंडित जी मैं आपको एक बात तो बताना भूल गया, मेरी जो भाभी है ना उनका नाम अनामिका है। उन्होंने फ़ोन काट दिया, बात ही नहीं करी। पंडित जी ने पूछा कि क्या हुआ, बात नहीं करी उन्होंने? करे भाभी का नाम सुनते ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। पंडित जी कहते हैं कि मुझे बस यही डर था। एक काम करिए, आज का दिन तो जैसे तैसे निकलेगा, आप ऑब्जर्व करिएगा कि क्या क्या वो कर रही है, क्या क्या चीज़ें आपको घर में अजीब लग रही हैं, और 2 दिन के अंदर घर में सुंदरकांड का पाठ कराइए। पंडित जी लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा, सुंदरकांड के पाठ में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इसलिए नहीं होता कि आप भूत प्रेत आत्मा भगा दोगे, ठीक है? ये 3 चीज़ों के लिए मानकर चलिए। पहला, घर में शुद्धिकरण हो जाता है। दूसरा, घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो अपना स्थान छोड़ती है, आसपास के भी छोड़ देते हैं। प्लस आपका रुका हुआ काम बनने लग जाता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलने लग जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन किसी पर कोई प्रेत है, उसे आप सुंदरकांड के पाठ से हटा दो, ऐसा मैंने तो आज तक सुना नहीं। अब यहाँ होता क्या है कि पूरे परिवार ने हाँ कर दिया कि चलिए ठीक है, 2 दिन बाद आप सुंदरकांड के पाठ की तैयारी करिए और घर में पाठ करवाइए। पंडित जी ने कहा कि अगर घर में किसी को भी कोई भी बात लगती है तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी मदद के लिए जो हो सकेगा बता दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करिए, पंडित जी के लिए मिठाई ले आइए और पंडित जी को इतने पैसे दे दीजिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो है ठीक है, भगवान आपकी रक्षा करे, लेकिन पंडित जी मिठाई तो लेकर जाइए। उन्होंने कहा आपके घर से पानी भी नहीं लेकर जा सकता मैं, मिठाई तो बहुत बड़ी बात है। होता क्या है कि यहाँ से पंडित जी वास्तव में इनके घर से बिना बर्फ़ी मिठाई किसी भी चीज़ के खाली हाथ चले गए, वरना बहुत कम होता है कि घर से यजमान इस तरह से चले जाए। ब्राह्मण खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने इनके घर से 1 रुपया भी नहीं लिया, इनफैक्ट पानी तक नहीं पिया, और कहकर चले गए कि कोई भी समस्या होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब संजय बार बार घर में ये कहता है कि मेरी वजह से, मेरे जीवन साथी की वजह से अब इस घर में ना जाने क्या होने वाला है, और जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हमें पता ही नहीं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। पंडित जी जो चीज़ें बता कर गए हैं बस वो करने की अब कोशिश करते हैं। नीम की कुछ टहनी लेकर आनी है, घर में धुनी करनी है, हवन सामग्री डाल के हनुमान चालीसा करनी है, और जो घर में पोंछा लगेगा उसका जो पानी होगा उसे फ्लश आउट करना है, नमक और साबुन के पानी से पोंछा लगना है। ये सारी चीज़ें इन्होंने करी और आज पूरे दिन में कोई भी अजीब भयानक एक्सपीरियंस नहीं हुआ। रात का समय था, सब लोग डिनर कर रहे थे और यहाँ पर संजय, अनामिका, अंकित और मम्मी पापा, दादी बाबा, सब लोग घर में बाकी जितने भी लोग हैं काम करते हैं, उन सभी के लिए जो अनामिका है कुछ पैसों का इंतज़ाम करती है सबको। मतलब भाई बड़ी बहू आई है तो सबको 100 सवा 100 जो भी दे रही, सब बहुत खुश थे, बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन वो ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ कर रही है, किसी को 101 देती है तो उसे 100 रुपये दिया, और वो जो सिक्का है जैसे कि वो भी पकड़ा रही है तो वो सिक्का वापस लेके हंस के कहती है कि नहीं ये नहीं दूंगी। और इसी तरह से दूसरे के साथ तीसरे, सबको इसने ऐसे ही करा है। यानी एक सिक्के पर सभी के इसने हाथ लगवाए थे, और ये चीज़ नोटिस करी दादी अम्मा ने कि ये क्या नौटंकी चल रही है। सभी को पैसे तो दिए, लेकिन एक का सिक्का जो था उसको छुआकर अपने पास रख लिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, घर में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का असर है ही नहीं। उसके बारे में क्या सोच रहे थे, ये भूत प्रेत आत्मा ये सब बिल्कुल नहीं है ऐसा। 3 दिन बाद इनके घर में सुंदरकांड का पाठ रखा गया। भाई साहब पाठ में भी आकर ये बैठ गई, ठीक है, अच्छे से पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ हुआ, और 2-1 दिन तक इनके ये पाठ चला। और वैसे तो अगर करना चाहें तो 1 दिन में या कुछ समय में, कुछ घंटों में भी सुंदरकांड का पाठ हो सकता है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से कर रहे थे। पाठ भी चल रहा था और बीच में शिव महिमा भी हो रही थी, तो एक माहौल अलग सा था। 3-4 घंटे की पूजा पाठ होती थी, फिर उसे नेक्स्ट डे करेंगे। 3 दिन तक इनके ये पाठ चला। घर में किसी भी तरह का कोई भी भूत प्रेत रिलेटेड नहीं हुआ। संजय ने घर में सभी से कहा कि हम बेकार ही डर रहे थे, और हो सकता है कि हमारे मन का वहम ही था। ये सब कुछ कितना अच्छा है, कितना नॉर्मल है। और कमाल की बात, अनामिका के घर में आने के बाद हमारे पास बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट आए हैं। मतलब फैक्ट्री पर इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं लगा जो अब लगा है।
और मैं तो कहना चाहूँगा आप सभी से कि शायद हम सब कुछ अलग ही सोच रहे थे। अभी ये इतनी तारीफ कर ही रहा था, अंकित यहीं सामने बैठा था, तभी अनामिका आती है और कहती है कि अंकित तुम्हारे पास जो गाड़ी है उसकी ज़रा चाबी दोगे। उसने जेब से चाबी निकाली और लो भाभी। संजय ने पूछा कि तुम्हें कहीं जाना है? हाँ, मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए जाना था और मैं गाड़ी चलानी जानती हूँ, मेरे पास लाइसेंस वगैरह है, टेंशन मत लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन हमारी गाड़ी खड़ी तो थी, ड्राइवर भी है, उनके साथ चले जाओ। नहीं नहीं ये गाड़ी मेरे को ज़्यादा पसंद है और अंकित अब दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ देखना नहीं, ये मेरी हो गई आज से। ठीक है भाभी, वैसे भी भैया ने दिलाई थी मुझे, आप रख लो। यहाँ से शुरुआत हो गई। अंकित की बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे कर कर उसने या तो संजय की तरफ कर दी या खुद ले ली, और ये चीज़ अंकित और संजय दोनों महसूस कर रहे थे। इनके बीच में कभी पैसे वाली बात नहीं आई थी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके घर में जो मेड है ना, जो खाना बनाती हैं, वो दीदी जानती है कि जिस दिन शादी हुई है उस दिन के बाद से इनके घर में चीज़ें रखी हुई मिल रही हैं, टोटके जिन्हें कहते हैं। लेकिन ये घर में किसी के सामने नहीं आने दे रही थी। उस टोटके को ये जो दीदी हैं ये सबके उठने से पहले हटा देती थी। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ जो घर में आपके हमेशा रुके हुए हैं, काम कर रहे हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं, सो भी वहीं रहे हैं, जो फुल डे के लिए काम पर आप रखते हो, वो घर के सदस्य से कम नहीं होते। और वो ना पूरे घर पर कोई विपदा ना आए, कोई परेशानी ना आए तो उसका उतारा तुरंत कर देती थी। घर में ड्राइंग रूम में रखा देखा है, गमले के पीछे रखा देखा, पर्दे के पास रखा हुआ देखा, और वो अंदाज़ा लगाती थी कि कौन सी जगह पर ये जो बहुरानी आई है सामान रख सकती है। और हर बार ये ईश्वर की इन पर कृपा रही कि ये टोटके को हर बार पकड़ पा रही थी। सिर्फ इनको पता था कि घर में ये बहुरानी ये सब कर रही है, और सब लोग ये मान चुके थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे मन का वहम था। एक बार की बात है, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सुबह सुबह का वक्त था, टेबल पर मजाक मस्ती चल रहा था। संजय ने कहा कि बहुत बढ़िया मुझे जो प्रोजेक्ट मिला है इसमें पैसा बहुत अच्छा आने वाला है। तो अंकित ने कहा कि भैया आखिरकार मीटिंग तो मैं करके आया था, कुछ क्रेडिट तो मुझे भी दो, घर में सबके सामने थोड़ी वाहवाही तो मेरी भी कर दो। तो संजय ने कहा कि अरे थोड़ी क्या, सारी वाहवाही तेरी है भाई, गया भी तू था, देहरादून की विजिट भी तेरी थी, 3 दिन की मेहनत तेरी थी, क्लाइंट को जो रेट देकर आया वो सब तेरा था भाई। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस बार पैसा अच्छा बनेगा। सब लोग हंस रहे थे। अनामिका ने कहा कि तेरा क्या मतलब है इस चीज़ में? भाई तू छोटा है, छोटे की तरह रहे, तू बड़े का हक कब से अपनी तरफ करने लग गया? नहीं भाभी, मैं वैसा कुछ नहीं कह रहा था। नहीं, पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ सबके सामने, जो फैक्ट्री में प्रॉफिट होता है वो संजय का होता है, सारी मेहनत इनकी होती है। अरे तू बस एक एम्प्लॉय है वहाँ पर, जैसे बाकी लोग काम पर जाते हैं ऐसे तू ही जाता है। इनके पापा ने बोला कि 1 मिनट बेटा, थोड़ी गलतफहमी है। अनामिका, ये फैक्ट्री खड़ी मैंने करी है, जितनी भी हैं उनमें मेहनत इन दोनों की है, और मैंने कभी किसी फैक्ट्री पर ये तेरी और ये उसकी नहीं करा है। तो भाइयों के बीच में ये मत करो। उसने कहा पापा जी आप रिटायर हो चुके हो, मत सिखाओ क्या करना है और कैसे करना है। ये सिर्फ और सिर्फ संजय की प्रॉपर्टी है और अब तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। संजय ने कहा कि अरे बेकार की बातें क्यों कर रही हो तुम, शादी हुए 4 महीने हुए और कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम। उसने कहा मतलब महीनों से नहीं है कि 4 महीने हुए कि 4 दिन हुए, जो सच है वो सच है। ये एज ए एम्प्लॉय काम करता है और इसे ना आप प्रॉफिट देने की बजाय तनख्वाह दिया करो। और इतना बोलकर ये अपने कमरे में चले गए। जो घर में मजाक मस्ती हो रही थी ये एकदम टेंशन में आ गए कि क्या बोल कर गई है ये। अरे वो घर का मतलब छोटा बेटा है, मालिक है वो, सारी मेहनत उसकी थी। संजय ने अंकित के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि अरे तू दिल छोटा मत कर, कोई बात नहीं, मैं अभी सारी फैक्ट्री ऊपर तेरा नाम लगवा दूंगा, सब तेरी, मैं तेरे यहाँ काम करूंगा, नौकरी पे तू रख ले मुझे। अंकित ने कहा नहीं भैया, भाभी को शायद मुझसे कोई प्रॉब्लम है। पापा हमारा जो देहरादून में घर है मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, मुझसे बड़ी समस्या हो रही है। अरे क्या बेकार की बात कर रहा है, छोटी छोटी बातों से ऐसे मन खराब नहीं करते हैं। नहीं मेरे को ना बड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों भैया और मेरे बीच कोई वाद विवाद ना हो जाए, इतना एक दूसरे को हम पसंद प्यार करते हैं और ये भाभी क्या बोल कर चली गई, मैंने कुछ भी मेहनत नहीं करी क्या? उन्होंने कहा तू कैसी बातें कर रहा है, और वो बाहर की है, हम सब घर के हैं। अब ठीक है, उसकी कही बातें घर में अप्लाई नहीं होंगी और ये मैं जुबान देता हूँ। एक हंसी सुनाई दी पूरे घर में सबको।
अनामिका के कमरे से घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही थी। और ऐसे माहौल में क्या मूर्ख है कि एकदम से ही तेरे को कत्तक करने की है। अब अंकित संजय दोनों ऊपर की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है घर पे। इन दोनों की मम्मा, मतलब अंकित संजय की मम्मा जो हैं, वो कहती हैं कि बहू को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर हमें समझाना पड़ेगा कि ये माहौल घर का ख़राब ना हो। ये ऊपर गई, दरवाज़ा खोल कर देखती हैं तो वो फ़ोन पर बात कर रही थी। घुंघरू की आवाज़ पूरे घर को आई है, हंसने की आवाज़ पूरे घर को आई है, और वो कुछ सीरियस सी टॉपिक पर बात कर रही थी। उसने इशारा करा कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, बाहर जाओ। सास जो है उन्होंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया, लेकिन वहाँ खड़े होकर सुनने लग गई। तो बताती है कि जो भी है उसका आप कोई भी सामान ले आना, अगर पुराना कोई कपड़ा मिल जाए तो ले आना, वो अगर कंघी मिल जाए जिससे बाल काढ़ा करती है वो ले आना, बाकी की बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए और वो सब मैं देख लूँगी। तस्वीर ज़रूर लाइएगा, पिछली बार आप तस्वीर नहीं लाए थे तो उसमें समस्या हुई थी, मुझे तस्वीर ज़रूर चाहिए और मैं आपको फिर से वहीं मिलूँगी जहाँ पर पिछली बार मिली थी। ये सब इन्होंने सुना और सीढ़ियों से जैसे तैसे करके, मतलब भागती हुई नीचे आती हैं कि मैंने ये सब सुना है। अब ये बोलते हुए ना इनके घर में वो जो मेड हैं, दीदी जो काम करती हैं, खाना बनाती हैं, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा अम्मा जी मैं आपको जो बताऊंगी आप मानोगी? उन्होंने कहा क्या? मैं अपने घर में ना बहुत बार चीज़ें देख चुकी हूँ, ये टोटके करती है लड़की, और हो सकता है कि घर में किसी पर ये कुछ बड़ी चीज़ छोड़ दे। इसे काफ़ी कुछ आता है, मैं कई बार देख चुकी हूँ। और घर में अब ये जो माहौल हो रहा है ना, गुस्सा गुस्सी हो रही है संजय बेटा और अंकित के बीच में, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन संजय अंकित अलग हो जाए ज़्यादा सही रहेगा। अब उनके पापा ने, मम्मी ने, दोनों ने एक दूसरे को देखा कि ये घर में माहौल कैसा होता जा रहा है। पंडित जी को एक बार फ़ोन करना चाहिए। पंडित जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी, हमने उसे ये सब कहते सुना है। पंडित जी ने कहा उसे रोकना मत, बिल्कुल भी रोकोगे तो उसका जो गुस्सा है, क्योंकि ये जब कोई तंत्र विद्या कर रहा है उसे बार बार अगर टोक लगती है तो वो गुस्सा कहीं का कहीं निकाल देता है। आप उसे जाने दो। उसने अंकित बेटा की गाड़ी ले ली है, लेने तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अंकित बेटा को बोलना कि उस गाड़ी को अब दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिसमें नेगेटिविटी इतनी भर रही हो ना, उसकी चीज़ें कभी नहीं छूनी चाहिए। पंडित जी ऐसे तो घर में डर का माहौल रहेगा, क्या करें? उन्होंने कहा मुझे तो जो दिखता है वो यही है कि दोनों भाई अलग होने वाले हैं, और ये 3 दिन के अंदर हो गया। यहाँ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई कि ये मान लीजिए कि संजय ने ही अंकित को धक्के देके घर से बाहर कर दिया। और ये इसके लिए बहुत छोटी बात है, ये जो अनामिका है बहुत छोटी बात है। दोनों भाइयों को अलग करा दिया, धक्के देके बाहर निकलवा दिया, और देहरादून की जो फैक्ट्री थी बस उसी पर अब उसका हिसाब किताब रहेगा अंकित का, बाकी किसी फैक्ट्री पर नहीं। और ये संजय ने बोल दिया, लिखित में हो गया जी ये सारा काम। माता पिता ये मानिए कि जितने खुश और संतुष्ट थे उतने ही परेशान और टेंशन में हैं कि हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है, हमारे जाने के बाद ना जाने क्या ही होगा। भाई साहब तकरीबन 2 साल बीत गए, अंकित और संजय ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। 2 साल 2 साल में अनामिका घर में कठपुतलियों के साथ खेलने लग गई थी। माता पिता वो ही करते थे जो ये बोलती थी। संजय मतलब 8-8, 9-9 दिन घर से बाहर नहीं निकलता था, कमरे पर ही पड़ा है। उसकी हालत ऐसी हो रही थी कि ईश्वर ना करे कुछ ही समय रह गया है शायद। इनके एक बेटा था संजय और अनामिका के। जब वो बेटा 5 साल का हुआ तो अंकित एक लड़की मोनिका नाम की उसके साथ अपने घर आया। काफ़ी ज़माने बाद आया। अपने भाई को देखता है, हालत देखता है। भाई जैसे तैसे बेड से उठकर उससे गले मिलता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लड़खड़ाते लड़खड़ाते बात कर रहा था वो। माता पिता लग ही नहीं रहे थे कि इस घर के हैं, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, ख़ानदानी और चेहरे पर चमक और ग्लो क्या बोलूँ आपको। लेकिन फ़िलहाल इतने मुरझाए हुए हैं कि ये बहुत कष्ट में थे। अंकित ने इन सभी की जब हालत देखी, पूछा कि अम्मा जी कहाँ हैं? अम्मा जी बस यहीं थोड़ा दूर है, वहाँ पर रहती हैं। कहाँ रहती हैं? वृद्धाश्रम है। अम्मा को आपने, और बाबूजी? बाबूजी मेरे भाई ख़त्म हो गए। इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इतना कुछ हो गया, मुझे एक फ़ोन भी नहीं करा। मैं क्या घर का हूँ नहीं?
अभी ये सब बात ही कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांट रहे थे। सुख तो क्या ही था। तभी यहाँ पर अनामिका आकर खड़ी हुई तो उसने एक पैर में तकरीबन 3-4 घुंघरू बांध रखे थे। आप सोचिए, अगर एक पैर में एक ही घुंघरू का अगर पूरा आप बैच लगाते हो तो कितना होता। उसने 4 बांध रखे थे, ठीक है। और इतना भारी पैर हो रहा था उसका जब वो चलती हुई आ रही थी। ये सब शांत हो गए। वो आकर खड़ी होती है, तू घर में अंदर कैसे आया? अंकित कोई जवाब देता। मोनिका ने क्या कहा, हमारे साथ आए हैं। हम ही ने कहा था कि हमें माता पिता, दादी, बाबा, भैया सबसे मिलना है। भाभी से नहीं मिलना तुझे? अनामिका जिस तरह से बात कर रही थी, मोनिका 100% इसे समझ चुकी थी कि ये बहुत विद्या जानती है लड़की। उन्होंने कहा, आपसे मिलने का कोई मेरा मन तो नहीं था, अब इत्तेफाक से सामने आ गई हैं तो राम राम। कैसी हैं आप? तो हंसकर कहती है कि कैसी दिख रही हूँ, इन मुर्दों के बीच में एक जिंदा मैं ही तो हूँ। और हंसती हुई ये घर में अंदर की तरफ चली गई। अंकित ने कहा, संजय भैया, आप मम्मी पापा और अम्मा को सबको मैं लेकर अपने घर जाऊंगा, अनामिका को पूरे घर में अकेला छोड़ दो। संजय ने कहा कि मैं बेटे को नहीं छोड़ सकता, मैं बहुत कष्ट में हूँ मेरे भाई, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप मंदिर में रोज़ प्रार्थना किया करो ना थोड़ा। उन्होंने कहा, मंदिर? हमारे घर में मंदिर नहीं है। अब मंदिर वाले स्थान को हटाकर मैडम ने वहाँ पर स्टडी टेबल लगवा दी है, न जाने कौन सी किताबें पढ़ती है। और अब वो खुल्लम खुल्ला घर में बैठकर विद्या करती है। लोग आते हैं, पूछते हैं, चीज़ें बनवाते हैं। इसके माता पिता को बोला था, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो इतनी देर में, जितनी देर की मैंने आपको बातें बताई है ना, इतनी देर में एक चीज़ बना कर ले आई। अब सोचिए कितना जानती थी। मोनिका के सामने उसने ऐसे हाथ रखा, एक छोटा सा जैसे बर्फ़ी का पीस, और जिसे इन्होंने गोल कर दिया राउंड सा, जैसे छेना मिठाई होती है ना, उस तरह का छोटा सा। मेरी तरफ से पहली बार आई है ना तू घर में, मेरी तरफ से। ये मना ही नहीं कर पाई, पूरे घर में कोई भी मना नहीं कर पाया कि बेटा नहीं खानी है इसके दी हुई चीज़। और वो वाइट तो बिल्कुल नहीं। उसने खाई। खाने के बाद अनामिका के पीछे जाकर खड़ी हो गई कि दीदी कोई बात हो तो बताइए ना, मुझे कुछ अपने बारे में बताइए ना, मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। आप कितनी प्यारी हो, आपने ये साड़ी कहाँ से ली है, और आपकी ज्वेलरी कितनी अच्छी है। अंकित ने कहा कि 1 मिनट मोनिका, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ घर में सबके साथ बैठो। नहीं नहीं, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती, मुझे अपना घर दिखाइए ना। दीदी दिखाओगी ना घर? अनामिका ने कहा, बिल्कुल, तू मेरी छोटी है, मैं तेरे को पूरा घर दिखाती हूँ। उसका हाथ पकड़ के घर में आगे की तरफ ले गई। संजय ने कहा कि भाई उसे रोक ले, नहीं तो हम जैसे ये कठपुतली बने हुए हैं ना, ऐसे तेरी धर्मपत्नी को भी वो कठपुतली बना देगी। वो पूरे घर में उसे ढूंढ रहा था कि अभी तो गई है, ना जाने किधर चली गई। पूरे घर में ढूंढ रहा था। उन दीदी को भी हटा दिया था जो खाना बनाती थी। यहाँ बहुत सारे लोग नए आए थे। उनसे पूछता है अंकित कि आपने अनामिका भाभी को देखा कहीं? तो एक ने बताया कि वो अपने कमरे पे गई है। ये कमरा उनका है? वो कभी अंकित का हुआ करता था। हाँ, वो दीदी वहीं रहती हैं। तो ना ये बड़ा अजीब लगा इसे देखकर। मोनिका के ना पेट पर इसने ऐसे रखा हुआ था अपना सिर, और हाथ से कुछ ऐसे कुछ मतलब कर रही थी, टोटका वगैरह या क्या कर रही थी, और कुछ पढ़ रही थी। दरवाज़ा इसने खोल कर देखा, लेकिन ना तो अपनी धर्मपत्नी को आवाज़ दे पाया, ना इस चीज़ को समझ पाया जो हो रही थी। 2-4 सेकंड इसने देखा है, फिर अनामिका ने मोनिका के पेट पर हल्की सी फूंक मारी। मोनिका एकदम अपने पति को देखकर बोलती हैं कि अरे आइए, मुझे भाभी ने बहुत सारा गिफ्ट दिया है, देखो ये ज्वेलरी दी है मुझे भाभी ने, कितनी अच्छी है। हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ, ये ज्वेलरी वगैरह मैं दिला दूंगा, चलो यहाँ से। अरे नहीं, मैं पहली बार घर में आई हूँ, मम्मी पापा तो ढंग से बात नहीं कर रहे, भैया जी ने भी इतने अच्छे से बात नहीं करी है, मैं भाभी को छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं तो आज यहीं रुकूँगी। अरे नहीं रुक सकते, मैं इस घर में रुक नहीं सकता, और बस चलो यहाँ से। अब होता क्या है कि यहाँ से अंकित ने रोते हुए और अपने आप को कोसते हुए कि मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं हुआ इसके साथ जाने को कि देहरादून चलो मेरे साथ, मना कर दिया, किसी ने भी हाँ नहीं करी। जब ये गाड़ी में बैठा, अपने आंसू पहुँचते पहुँचते बोलता है कि मुझसे बदनसीब कोई नहीं होगा जो अपने माता पिता भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, और जानता हूँ कि ये टोटके करती है। एक पंडित जी थे जो हमारी कभी मदद कर सकते थे, आज की डेट में उनका भी कुछ अता पता नहीं है।
मेरी कौन मदद करेगा कुछ नहीं पता। और तुम मोनिका, बताया था ना मैंने तुम्हें एक बार कि अनामिका भाभी से थोड़ा सा दूर रहना है। तो कहती है कि आप मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं उनसे मिली ही कहाँ हूँ, भाभी थी घर में। क्या बोल रही हो, तुम उनके साथ थी, तुम्हारे को वो लेकर गई थी और तुम उसके साथ बैठी हुई थी, तुम्हें उसने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, उसके पास खड़ी हो गई थी और पूछती हो कि मैं उनसे मिली हूँ क्या। बेकार की बात है। इसने कहा नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, आपकी कसम, मैंने सच में आज मुलाकात नहीं करी है उनसे और मैं जानती ही नहीं हूँ कौन है ये। और जब तुम बता चुके हो कि वो तंत्र विद्या का सहारा लेकर लोगों पर कुछ करती है तो मैं ऐसी से क्यों मिलूंगी। इसके पास कोई जवाब नहीं था कि मैं कैसे प्रूव करूं कि तू उसके साथ थी, खड़ी थी, बात कर रही थी, सारी बातें हुई और तू उसकी फेवर, उसकी तरफदारियां कर रही थी वहां पर खड़े होके। अब अंकित और मोनिका जब देहरादून वाले अपने घर पर आ गए तो अंकित के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे अपने परिवार की मदद करनी है कैसे भी। और मोनिका मतलब शादी होने वाली है इनकी अगले महीने, अपने फैमिली से भी ये बात बोल चुकी है कि उसके घर में प्रॉब्लम कुछ अलग चल रही है और इसकी हेल्प मैं हर हाल में करूंगी। जो इसे ज़रूरत होगा, जहां भी जाना होगा परिवार को लेकर, मैं इसकी मदद करूंगी। जो उसके घर वाले हैं उन्होंने देहरादून में ही एक पंडित जी बताए थे कि वो कहीं जाते तो नहीं है, लेकिन अगर मिल पाओ उनसे तो काफ़ी मदद हो सकती है। इन्होंने बहुत कोशिश करी उन पंडित जी के साथ संपर्क हो जाए, मिल जाए, बात हो जाए, लेकिन जब तक वक्त नहीं आता ना, आप सही जगह पहुंचते नहीं हो। कोई नहीं मिल पाया जो कि उतारा जानता हो, जो कि मदद कर पाए, जो उस तांत्रिक का टोटका काट पाए, ऐसा कोई नहीं मिला। दो एक मिले जिन्होंने पैसा अच्छा वगैरह कमाया 1-1.5 हफ्ते तक, और बस हुआ कुछ नहीं। अंकित ने कहा मोनिका एक काम करो, सामान पैक करो, हम शादी उसी घर से करेंगे, मतलब बारात उसी घर से जाएगी और मैं अपने माता पिता के पास ही रहूँगा, अगर तुम चलना चाहो तो। मोनिका ने हाँ कर दिया। और मोनिका हमेशा मतलब ये मानिए कि बहुत प्यारी, बहुत सज्जन, पूजा पाठी लड़की, और ना जाने कैसे उस पर एकदम से उसका जादू चल गया था। मोनिका के घर वालों ने कहा कि एक काम करिए, जैसे शादी का प्रस्ताव लेकर जाया जाता है, जैसे सब कुछ होता है वैसे ही होगा। मोनिका आप यहीं पर घर पर रहो, और अंकित बेटा तुम सही कह रहे हो, अपने माता पिता के पास जाओ, भैया को तुम्हारी ज़रूरत है। इसने दूसरे मिनट का सोचा ही नहीं, गाड़ी उठाई और यहाँ से सीधा निकल गया। जब अपने घर पहुँचा उस वक्त रात के तकरीबन 2-2:15 बज रहे थे। हॉर्न बजाया, गेट खुला, देखा सब लोग नए हैं, गेटकीपर भी नया है, तो उन सभी ने पहले भी देख लिया था इसे और पता चल चुका था कि घर का बेटा है, तो घर के अंदर नहीं जाने दिया। उसे कहते कि अभी बैठ जाइए, वो दीदी जी पूजा कर रही हैं, हॉल में हैं और 2-3 लोग आए हुए हैं, सबके लिए कुछ बना रही हैं। क्या क्या बोल रहे हो तुम? दीदी जी पूजा कर रही हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, देखी मैंने बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई, क्या हो रहा है घर में? दरवाज़ा खोलना। नहीं अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकते, आप समझा करो, एक बार हमसे गलती हुई थी और दीदी ने 3 दिन तक, आप जाओ अंदर, आप मत जाओ अंदर। अरे मेरा घर है, मैं क्या रात भर अब बाहर ही खड़ा रहूँगा? कोई मेरे घर आया हुआ है मिलने के लिए, तो वो मिले ना मिले मुझे इससे क्या, और मुझे भाभी से भी कोई मतलब नहीं है, तू दरवाज़ा खोल। अब उसके गुस्सा होने पर अंदर डिस्टर्बेंस होने लगा, तो अनामिका की तेज आवाज आई, अरे कौन है, कौन है? दीदी वो भैया आए हैं, अंकित भैया। अच्छा खोलो खोलो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला गया तो अंकित खड़ा था सामने। अनामिका ने कहा कि आजा बैठ जा यहाँ पर, देख ये लोग आए हैं मिलने, ये भाई साहब है, ये बहन जी आई हैं, पैसे की बड़ी समस्या चल रही थी इनके पास, तू कैसे आया? मैं अपने भैया से, मम्मी पापा से मिलने आया, अभी तो कुछ दिन पहले मिल कर गया था। क्या बात हो गई? रहने आया ना, तो जा अंदर जा, सुबह बात करूंगी मैं तेरे से। इसे कैसे पता चला? ये कोई सामान लेकर थोड़ा ना आया था। ये सीधा यहाँ से अपने मम्मी पापा के कमरे में गया, वो नहीं मिले, पूरे घर में ढूंढ रहा है, नहीं मिले। जो संजय भैया का कमरा है वो बाहर से बंद था। इसने एक को बुलाया और कहा कि ये ताला क्यों लग रहा है, भैया यहाँ पर है नहीं? उन्होंने कहा नहीं भैया, अम्मा बाबूजी सब अंदर ही हैं, और जब वो पूजा करती है तो ये बंद कर देती है इन सबको। अरे क्या बेकार का ड्रामा चल रहा है, घर हमारा, मालिक हम, और तू इसे खोल। भैया वो गुस्सा हो जाएगी, कह रहा इसे दरवाजे को खोल दे नहीं तो तोड़ दूंगा मैं। अंकित ने गुस्से में वो दरवाज़ा खुलवा दिया। वो सब ज़मीन पर ऐसे बैठे हुए थे। ये रोने लग गया उन्हें देखकर कि बस बहुत हो गया, अब मेरे घर में ये सब चीज़ें नहीं होंगी।
इसने जो भी कमरे में सामान था वो रखती थी, जो मतलब टोटके का, ऊपर से ही नीचे फेंकना शुरू कर दिया। ये सामान उठा अपना सारा और अपने घर निकल। क्या बोल रहा है? मुझे बोल रहा है? हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, बहुत हो गया मान सम्मान। ठीक है, सामान उठा अपना, और हाँ ओ भाई खड़े हो जाओ, वरना अभी यहाँ ना सबका मैं ऐसा हाल करूँगा, पुलिस कंप्लेंट में ना सारे अंदर हो जाओगे। निकलो यहाँ से। क्या बताएगा पुलिस को हम क्या कर रहे हैं? अरे पूजा चल रही है घर में, तो इसमें पुलिस कहाँ से आएगी? कहते हैं पूजा चल रही है, खड़ा हो जा भाई, वरना तेरे नाम की भी शिकायत हो जाएगी। और जितने भी गार्ड्स वगैरह थे घर में, उन सभी से कहा कि घर का मालिक भी पता है तुम्हें, घर में गलत कौन कर रहा है ये भी पता है तुम्हें, इनको उठाकर बाहर करो अभी। अब वो सब सिक्योरिटी वाले आ गए कि अब अंकित भाई कम से कम एक हमारी तरफ से बोलने वाले तो हुए। उन सभी को पता था कि घर में गलत चल रहा है। हाँ भाई साहब खड़े हो जाइए, मैडम आप भी, अनामिका दीदी इनको बोल दीजिए ये सब चले जाएं। तुम सब इसकी तरफ से बोल रहे हो? मैं अगर घर में नहीं होंगी तो भी मैं घर में रह सकती हूँ, तुम सब कहाँ जाओगे? तुम्हें पता है ना मेरे बारे में? हाँ पता है भैया, क्या करना है? क्या करना है? क्या सामान बाहर फेंको। और इन्होंने ऐसा ही कर दिया। उसकी बात को इतनी अहमियत दी, अंकित ने यहाँ पर अनामिका का एक एक सामान जो था वो भाई साहब घर के बाहर जो गार्डन था उसमें फेंकना शुरू कर दिया। अंदर से लाए और बाहर फेंक दे। अनामिका एक सोफे पर बैठी बस इसे ऐसे लगातार देखती रही। तो यहाँ पर जिस हिसाब से आया है ना, होना तो कुछ नहीं है। देख मैं तेरे लिए क्या पढ़ती हूँ, जब तुझे पता है और तू ये सब कर रहा है ना, मैं देख क्या करती हूँ। अंकित अनामिका को घूर घूर के देख रहा था कि क्या होगा ऐसे बैठकर मुझे देखने से, मेरे बारे में बोलने से क्या होगा? मैं डर जाऊंगा? डरता था, लेकिन अपने घर परिवार की हालत देखकर ना अब डर नहीं है मेरे ऊपर। तुम्हें भी घर से बाहर होना है, सामान पैक करो अपना और निकलो। अनामिका कहती है कि ठीक है आपका जो हुक्म, मैं चली जाती हूँ। आपका भाई पीछे पीछे आएगा, आपके माता पिता मेरे हाथ जोड़कर मुझे लेकर आएंगे, मैं तो जा रही हूँ, देख लियो कल सुबह ही आ जाएंगे लोग। और ऐसा ही हुआ। अंकित ने सुबह तक अपने माता पिता को बहुत कोशिश करी कि उसके डर से बाहर आ जाए, लेकिन डर से बाहर नहीं आए। संजय ने अपने भाई अंकित से कहा कि उन्हें वापस ले आओ, अगर वो नहीं आई प्रॉब्लम हो जाएगी। अंकित ने कहा कि ठीक है भैया, आपकी खुशी के लिए मैं ये भी करूँगा। अब आप सभी को अकेला तो नहीं छोड़ कर जाऊँगा, मैं यहाँ आपके साथ ही रहूँगा। ये बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था। अनामिका को वापस लाना पड़ा इन सभी को, हाथ जोड़कर ही लाए थे इसे। अंकित ने मोनिका के घर वालों से बोल दिया था कि अगर आप शादी कराना चाहते हो तो मंदिर में बस 4 लोगों के बीच में शादी हो सकती है। घर में समस्या ऐसी चल रही है कि मैं रिश्तेदारों को नहीं बुला सकता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आपको उचित लगे। मोनिका से शादी हुई। यहाँ संजय भी गया था, माता पिता भी आए थे, और ये अम्मा जी को भी ले आया था वृद्ध आश्रम से कि आप वहाँ नहीं रहोगी, मेरे पास रहोगी। अम्मा जी बहुत प्यार करने लगी मोनिका को, क्योंकि कम से कम एक ऐसा सहारा तो आ रहा है हमारे घर में जो कि हमारी मदद के लिए है। और मोनिका ना ढाल बनने का काम कर गई, क्योंकि जितने दिनों तक ये अंकित से बात नहीं हो पाई, इसने बहुत सारी रिसर्च कर डाली। और ये उन पंडित जी से भी मिल चुकी थी जिन पंडित जी को अंकित यहाँ आने से पहले ढूंढ रहा था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, कागज़ पर लिख कर दी, और जब भी घर में कुछ होता था ये पढ़ देती थी। अनामिका का जो टोटके थे वो बेअसर होने लग गए थे। जो लोग यहाँ घर पर आते थे किसी के लिए कुछ बनवाने, कुछ पढ़वाने, वो काम नहीं कर रहे थे। अनामिका को गुस्सा आ रहा था, और अनामिका को ये भी पता चल गया था कि प्रॉब्लम ये मोनिका क्रिएट कर रही है। इनकी शादी हो चुकी थी, 1-2 महीने हुए थे। अनामिका ने मोनिका पर कोक बांधने वाला जो टोटका होता है वो कर दिया। ये हर डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे इन्होंने ट्रीटमेंट कराए, बहुत सारी जांच पड़ताल हो गई। रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि संजय अनामिका की प्रॉपर्टी में कोई और नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना? इसी वजह से उसने, और जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, ऐसी बातें करके तू अंधविश्वास फैला रहा है, तो मैं कुछ नहीं फैला रहा, मेरे पास तो जो आती है वो सुना देता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ मन से बनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो पूछिए किसी पंडित से, पूछिए किसी मौलवी से, पूछिए किसी ऐसे इंसान से जो कि इन प्रेत बाधाओं से लोगों को मुक्त करने का काम करते हैं कि ये कुछ होता है या नहीं होता। ठीक है,
और मुझे किसी ने पूछा था कि भूत प्रेत की कितनी कैटेगरी होती हैं, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो मैं तो बताते बताते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे, फिर भी बातें खत्म नहीं होंगी। हर प्रेत की कैटेगरी अलग होती है, हर प्रेत अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं इंसान जैसे नहीं दिखते, तो तुम्हारी मूर्खता है। छलावा, इंसान, जानवर कुछ भी दिख सकता है, ठीक है। और कभी आपने, खैर मैं प्रेतों को एक्सप्लेन क्यों करने लग गया, कहानी में आगे चलते हैं। अभी तक आपने अगर सुनी है और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब होता क्या है कि बहुत सारी जांच हो जाने के बाद तकरीबन 3 साल इन परेशानियों के साथ अब ये टूट चुके थे और इन्होंने सोच लिया था कि अब जो है बस अनामिका संजय के जो बच्चे हैं उनके एक बिटिया और हो गई थी, इन दोनों को ही अच्छे से पालेंगे और अब से बच्चे यही हैं हमारे। घर परिवार में कभी टोटका दिखता था, कभी नहीं दिखता था, प्रेत आत्माएं वगैरह नहीं दिख रही थी घर में। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें तो गड़बड़ हो रही थी घर में। कभी इनके शीशे सलामत नहीं रहते थे, जो देखने वाला शीशा है हमेशा वॉशरूम का चटका दिखता था, और इतनी बार बदलवा दिया तो अब अंकित ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, चटक रहा है तो चटका रहने दो। मोनिका को सपने में कुछ चीज़ें दिखी, इसीलिए कहता हूं कि सपनों का मतलब होता है। और उस सपने में इसने ये देखा कि उसके पेट के ऊपर कोई ऐसे आलती पालती मार के, मतलब चौकड़ी लगाकर बैठा है और उसकी गर्दन घूम रही है। देखकर घबरा गई, डर गई, उठती है और अंकित को सारी बातें बताती है। अंकित ने कहा कि देखो सपने का क्या मतलब, और ये देखो हम माता पिता नहीं बन पाए ना, उस वजह से ये सपने आते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे देहरादून जाना है, उन पंडित जी से मिलना है, उन्होंने जो बातें बताई हैं उसी के सहारे हम अभी तक चल रहे हैं और इतना समय बीत गया। माता पिता की जो तबीयत है समझ नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है। अम्मा जी अब चारपाई से उठ नहीं पाती हैं, संजय भैया अब दफ्तर जाते नहीं हैं, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है कि दिक्कतें होती जा रही हैं। इतने साल बीत गए हैं, हमें भी शादी करके घर में आए 5वां साल चल रहा था ये। उसने कहा चलो कल देहरादून के लिए निकलते हैं। ये दोनों गए हैं वहाँ पर। पंडित जी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि तुम्हारे कभी वो होने भी नहीं देगी। आपकी कोख पर उसने कुछ बिठा दिया है जिसे कोख बांधना कहते हैं। अगर आपको उसी घर में रहना है तो उस लड़की को घर से बाहर करना पड़ेगा। अगर उसकी मानसिकता बदल जाती है तब तो ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि बदलेगी नहीं, क्योंकि वो 16-17 साल की उम्र से ये सब चीज़ें कर रही है और अब तो काफ़ी नॉलेज हो गई उसे। उसने आपके घर में हर द्वार पर, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा बैठा रखा है कि आप पूरा घर मिलकर भी घर से बाहर नहीं जा पाते हो। घर के जितने भी सदस्य हैं कठपुतली हो उसके लिए। रही बात तुम दोनों का माता पिता बनने का, उस घर में मत रहो तो हाँ, 1-2 साल में ईश्वर की कृपा से आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि घर से अकेले बाहर रहकर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए क्या संजय भैया, माता पिता और दादी अम्मा का सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी हम घर से बाहर तो नहीं रह सकते, क्योंकि घर में हम एक तरह से ढाल बनने का काम कर रहे हैं। तो पंडित जी हंसकर कहते हैं कि तुम ढाल नहीं हो, कठपुतली तो तुम भी हो। उसी की मर्जी से तुम यहाँ आ रहे हो, और बिटिया जो तू पूजा पाठ कर रही है ना, अपने कमरे में कर पाती है, कमरे के बाहर नहीं। बोल हाँ। इसने कहा हाँ पंडित जी, जो मैं हनुमान चालीसा भी करती हूँ वो कमरे के अंदर ही हो पाती है, बाहर तो समय नहीं मिल पाता पूजा पाठ करने का। वाह। अच्छा, जब ये मोनिका और अंकित पंडित जी के पास आए थे ना, उससे पहले पंडित जी ने कह दिया था कि एक बार उसकी फ़ोटो ज़रूर ले आना, मैं देखना चाहता हूँ कौन है, और कोई भी उसका मतलब कपड़ा जो होता है इस्तेमाल जो उसने किया। पंडित जी ने देखा, सब कुछ बताया। कह रहे कि अरे इसकी कमज़ोरी बहुत तेज है, इसकी कमज़ोरी है, ये बहुत सारी विद्या कर चुकी है, लेकिन इससे 3 गलतियां हुई हैं विद्या करते में। जैसे मैंने कहा है ना कि आप बिना गुरु के कोई भी सिद्धि नहीं कर पाओगे, तो इसने बिना गुरु के सिद्धि करने की कोशिश करी, जिसके अंदर कोई ऐसा प्रेत या जिन्न इससे परेशान है, रुष्ट है, वो मौका ढूंढ रहा है एक तरह से हावी होने का। आप उसके माध्यम से इसे घर से या तो बाहर कर सकते हो या इस पर रोक लगा सकते हो। क्या करना होगा? जिन्न को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पंडित जी ने कुछ चीज़ें बताई और जब इन्होंने करी तो वो इन्हें दिख गया घर में। अब धीरे धीरे अनामिका
मतलब चीज़ों से डरने लग गई, शीशों के सामने नहीं आती थी। पानी अगर इसके पास रखा है, पानी जैसे आपने गिलास रखा और वो थोड़ा सा भी पानी हिला तो ये घबरा कर खड़ी हो जाती थी। अजीब अजीब एक्टिविटी करने लग गई थी। खाना रख दो तो बिना सब्जी के चपाती खाने लग जाएगी, फिर उसे बताना पड़ता है कि सब्जी है या, मतलब एक्टिविटी उसकी बहुत अलग हो गई थी। क्योंकि जिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कि कितनी भयानक हरकतें कर सकता है। आप उम्मीद जितना कर सकते हो ना, वहाँ पर तो जिन्न की पावर शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होती है कोई गारंटी नहीं है। इनके घर में चीज़ें ना संभलने लग गई, प्रॉफिट होने लग गए, पैसा आने लग गया, सबकी सेहत ठीक होने लग गई। संजय दफ्तर जाने लग गया, अनामिका कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। ये सब पलट गया। इस घर में रहकर ही इनको खुशखबरी मिली कि जल्द ही माँ बनने वाली हो। अनामिका ने अपनी पूरी जोरों शोरों से एक ऐसा टोटका तैयार कराया जो कि 40 दिन का होता है, और ये खुद नहीं कर सकती थी। इसने किसी के पास जाकर अंकित मोनिका के लिए कुछ पढ़वा दिया, और ये चीज़ मोनिका ने फिर से सपने में देखा कि ये कहीं बैठी है और पेड़ के आसपास 3-4 लोग हैं, वहाँ आग जल रही है और एक अजीब सी शक्ल का आदमी है जिसको ये मुझे दिखा रही है। ऐसा इसने सपने में देखा। यहाँ इनके आसपास ही एक गुरुजी थे जो कि वो जो देहरादून वाले गुरुजी हैं उनके 3 साल शिष्य रहे, तो वो थोड़ा कुछ बता दिया करते थे। उन्होंने कहा कि आप प्रेग्नेंट तो हैं, लेकिन जब तक वो औरत घर में है तब तक हो सकता है कि आप माँ तो नहीं बन पाएंगी। वो फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ पढ़ने गई है, क्योंकि चेहरे के आपके भाव बताते हैं कि आप पर कौन सी क्रिया हुई है। इतना वास्तव में होता है। इन दोनों ने कहा पंडित जी फिर हम क्या कर सकते हैं। इन्हें कुछ उपाय बताए गए 3 शनिवार के। इन्होंने वो उपाय करे और हाँ, ईश्वर की कृपा से ये माँ बनती हैं। अनामिका उस दिन इनका घर छोड़ती है। आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ चली गई। ना उनके मम्मी पापा को पता, ना संजय को पता, ना इनमें से किसी ने ढूंढने की कोशिश करी। कहा जाता है कि शायद उसने अब इस क्रिया में ऐसा स्थान हासिल कर लिया है कि अब उसे परिवार और पारिवारिक मोह की ज़रूरत नहीं है। आज के एक्सपीरियंस में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।